नमस्कार दर्शकों, मैं हूं सोनम शर्मा और आज मैं मौजूद हूं सतलोक आश्रम मुंडका में, जहां पर एक ऐसी अनोखी शादी हो रही है जो पूरे समाज के लिए मिसाल बन रही है। जी हां, जहां पर ना कोई दहेज है, ना लाखों का खर्च है, ना कोई बैंडबाजी का शोर है, ना कोई आडंबर है, सिर्फ विवाह हो रहा है केवल समानता से, संस्कार से और प्रेम से। आप देख सकते हैं लाइव तस्वीरें, अभी ये विवाह चल रहा है। बिल्कुल शांति प्रिय से बैठे हैं श्रद्धालु। एक जोड़े का विवाह हो रहा है। संत रामपाल जी महाराज की 16 मिनट की गुरुवाणी चलती है और उसके तहत ये शादी हो जाती है। बड़ा ही सुंदर नज़ारा है, आप देख सकते हैं। ना कोई दहेज है, ना कोई खर्च का शोर है, ना कोई आडंबर, ना कोई रीति रिवाज, ना कोई भारी भरकम भोज। केवल सिंपल तरीके से जोड़े बैठे हैं और संत रामपाल जी महाराज की जो मुहिम है दहेज मुक्त भारत बनाना, उसके अभियान में आज एक और विवाह हो रहा है। और हर साल जो ये मुहिम है उसके तहत लाखों हजारों विवाह ऐसे ही संपन्न होते हैं। अभी हम बात भी करेंगे इन जोड़ों से, कहाँ से लाते हैं इतनी अच्छी प्रेरणा, कैसे कर लेते हैं आज के टाइम में ऐसा इतना सिंपल विवाह। दोस्तों, ऐसे संत जिन्होंने बीड़ा उठा लिया कि हर कोई बेटी एक समान होगी, कोई बेटी दहेज के कारण नहीं मारी जाएगी, नहीं जलाई जाएगी, बेटी से बड़ा कोई दहेज नहीं है। काफ़ी खुश लग रहे हैं, साबित कर रहे हैं पूरे समाज को कि खुश ऐसे भी रहा जा सकता है, शादी ऐसे भी कराई जा सकती है। बड़ा सुंदर नज़ारा है। लाइव आप देख सकते हैं ये विवाह 16 मिनट तक ये विवाह चलेगा और ये जो जोड़े हैं एक बंधन में बन जाएंगे, पवित्र रिश्ता इनका हो जाएगा। देखिए किस प्रकार संत रामपाल जी महाराज को दंडवत प्रणाम कर रहे हैं वो जोड़े, धन्यवाद कर रहे हैं, शुक्रगुजार कर रहे हैं कि ऐसा विवाह करवा दिया, ऐसा विवाह जहाँ पर 1 रुपया नहीं लगा, 1 रुपये का कोई शोर नहीं हुआ, लाखों के खर्च के बिना एक सुंदर विवाह, दहेज मुक्त विवाह। तो दर्शकों, देखा अभी आपने संत रामपाल जी महाराज के सतलोक आश्रम में जो विवाह था वो संपन्न हो चुका है। एक बहन जुड़ी है मेरे साथ जो संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में शायद पहली बार आई हैं। चलिए बात करते हैं कैसा एक्सपीरियंस रहा इनका। मैम नमस्कार। एक्सपीरियंस रहा। नमस्कार। पहली बार आई हैं? हाँ जी। किसकी शादी है? मेरी फ्रेंड की शादी है, मेरी स्कूल फ्रेंड है। तो देखा मैम, इतनी सिंपल है, ऐसे तो सजना चाहिए था इनको, संवरना चाहिए था। आप तो क्या कहेंगी? अच्छा लगा मुझे देख के, मेरी फ्रेंड खुश है, बस यही काफ़ी है। संत रामपाल जी महाराज के बारे में क्या कहेंगी? कैसे देख रही हैं आप इस संत को जो ऐसी शिक्षाएं दे रहे हैं? अच्छा जागरूक कर रहे हैं लोगों को दहेज मुक्त विवाह के लिए, यही अच्छा लगा मुझे देख के काफ़ी। मैम एक और बीड़ा भी उठाया हुआ है कि नशा मुक्त समाज बनाना। आपने देखा कोई यहाँ पर नशा करता मिला आपको? नहीं नहीं, बिल्कुल अच्छा लगा मुझे। मैंने भंडारा भी करा, वो भी अच्छा लगा। सब कुछ मेरे लिए नया था पर सब कुछ मुझे अच्छा लगा। एक और सवाल, जैसे कि अभी युद्ध का समय चल रहा है, मतलब काफ़ी जगह ना ये भंडारे रोक दिए गए हैं, जो निःशुल्क भंडारे होते हैं वो बंद कर दिए गए हैं गैस की, खाद्य सामग्री की किल्लत की वजह से। यहाँ पर कैसा था भंडारा? अच्छा था, बिल्कुल घर जैसा खाना था, सिंपल। अच्छा लगा मुझे आके, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू। धन्यवाद मैम आपका बहुत बहुत। एक और भी महिला जुड़ी है मेरे साथ, ये भी संत रामपाल जी महाराज के पहली बार आश्रम में आई हैं। जानते हैं क्या कहेंगी इस विवाह के बारे में। मैम नमस्कार। नमस्कार। कहाँ से आना हुआ? मैम बुलंदशहर। लड़की वाले की तरफ? हाँ जी। तो बिना दहेज की शादी हुई है मैम आज, क्या कहेंगी? देखो, बिना दहेज की शादी सबसे अच्छी शादी है और मुझे लगता है कि सबको ऐसे ही करना चाहिए, बिना दहेज शादी। बाकी देखो, पहली बार आई हैं संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में, उनके शिष्यों से भी मुलाकात हुई होगी, यहाँ का नज़ारा भी कैसा लगा? काफ़ी अच्छा नज़ारा है और सबका व्यवहार भी काफ़ी अच्छा है, बहुत सही है, सब कुछ सही है। देखे हैं कभी ऐसे संत और ऐसे संत की शादियाँ? नहीं जी, हमने फर्स्ट टाइम देखी है। धन्यवाद मैम। और भी जुड़े हैं मेरे साथ जो यहाँ विवाह में पहली बार आए हैं। सर नमस्कार। नमस्कार सर, लड़की की तरफ से है ना? हाँ जी। क्या लगते हैं? भाई। मामा के बेटे हैं? हाँ जी। तो सर मामा के बेटे हैं, आज तो मामा का फर्ज था। सर बढ़िया भात वात लेके आए होंगे आप, तो क्या लेके आए हैं? कुछ नहीं लेकर आए। कुछ नहीं लाए? क्यों? संत रामपाल जी। संत रामपाल जी महाराज के तहत। तो सर क्या कहेंगे, काफ़ी लाखों का खर्च का हो जाता, लेकिन संत रामपाल जी महाराज की शिक्षाओं से, कार्यों से वो नहीं हुआ, तो क्या कहेंगे सर? कैसे देख रहे हैं, कैसा लगा आपको? खुश हैं? हमको बहुत बढ़िया लगा। सर एक बात जो सबसे अच्छी लगी हो यहाँ संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में? दहेज मुक्त, बिल्कुल। आपसे कुछ लिया आश्रम में? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं लिया। फ्री में एंट्री हुई है? हाँ जी।
सर बड़ी जगह पे भंडारे रोक दिए, सिलेंडर नहीं मिल रहे, खाद्य सामग्री की किल्लत हो गई है, यहाँ पर निःशुल्क भंडारे चल रहे हैं, तो सर क्या कहेंगे? बहुत अच्छी बात है ये तो। धन्यवाद सर। सर ऐसी क्या चीज़ दिल को छू गई कि एक संत जो जेल में है और उनसे जुड़ गए? यही लगा अच्छा कि मतलब दहेज के खिलाफ हैं और सबकी सेवा करते हैं, यही अच्छा लगा सब। इस वजह से जुड़ गए? जी जी जी। तो सर आज सतलोक आश्रम की तरफ से समाज को क्या मैसेज देंगे? यही मैसेज देंगे कि सब लोग आश्रम से जुड़ें और दहेज के खिलाफ मुहिम चलाएं। धन्यवाद सर। आप देख सकते हैं शख्स, इनकी अभी 2-3 महीने पहले शादी हुई थी, इनकी भी दहेज मुक्त शादी हुई थी, तो अभी तक आप दहेज मुक्त शादी देखते हैं, आज ये हमारे सामने आए हैं 2-3 महीने बाद, तो ये प्रूव करेंगे यहाँ पर कि दहेज नहीं लिया फिर भी खुश है क्या। बात करते हैं इनसे। सर नमस्कार। सच्चाई जी। सर शादी हुई थी अभी आपकी, आज फिर दहेज मुक्त शादी में आगे खुश हैं? हाँ जी बहुत खुश है। अपनी शादी से खुश हैं? हाँ जी बहुत खुश है। लिया था क्या कुछ जाके? नहीं नहीं जी कुछ नहीं लिया। तो आज किसकी शादी में आए हैं? मेरा साढ़े है जी। अच्छा, आज अपने साले की शादी कराने आए हैं, दहेज मुक्त शादी। तो सर क्या समाज को मैसेज देंगे? लगातार दहेज मुक्त शादी करा रहे हैं और एक तरफ है सर बेटियों को मार दिया जाता है दहेज के कारण, वरना जीजा जी थे सर, अंगूठी तो आज आपको भी मिल जाती, बड़ा लॉस कर दिया। नहीं जी, ये संत रामपाल जी महाराज की शिक्षाओं का लाभ है जी। सारा संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान सुने, सब ज्ञान को सुने पहले, फिर उनके शिक्षाओं को समझे। खुश है बिल्कुल? हाँ जी बहुत खुश है जी। तो दर्शकों मैसेज है पूरे समाज के लिए, दहेज मुक्त शादी करा के भी खुश रहा जा सकता है। जो रिश्ते हैं वो पैसों से नहीं बनते, वो संस्कारों से बनते हैं और प्रेम से बनते हैं, और संत रामपाल जी महाराज की शिक्षाओं और ज्ञान का ही असर है जो यहाँ पर आप देख रहे हैं। कितना सुंदर नज़ारा है, एक एक व्यक्ति के चेहरे पर मुस्कान है और खुश है ये शादी कराकर। एक और शख्स जुड़े हैं, इनसे भी बात करते हैं। सर नमस्कार। साहिब जी, जिसकी रमैनी हुई है वो मेरी छोटी बहन है। अच्छा, आप लड़की के भाई हैं? हाँ, मैं बड़ा भाई हूँ। तो सर एक घर में बेटी पैदा होती है ना, तो भाई को और बाप को टेंशन हो जाती है कि दहेज जोड़ना शुरू कर देते हैं, मतलब दहेज देना पड़ेगा, लेकिन आज आपने इतनी सिंपल विदा कर रहे हो अपनी बहन को, तो सर क्या कहेंगे समाज को? हम सभी जो है परिवार जो है संत रामपाल जी महाराज के फॉलोअर्स हैं, और हमारे गुरुजी ने जो ये कुप्रथा है दहेज वाली है जिस तरीके की है, इसको बंद कर रखा है। क्योंकि जो भ्रूण हत्या होती है इसका मेन कारण यही होता है कि जो पेरेंट्स होते हैं जब बेटी जन्म लेती है तो उन्हें चिंता होने लगती है कि भाई ऐसे 18 या 20 साल बाद शादी करनी पड़ेगी, तो इसके लिए दहेज देना पड़ेगा। और यदि कोई इकोनॉमिक कंडीशन उसकी वीक है तो उसे बहुत ज़्यादा चिंता रहती है, वो धन जोड़ना इकट्ठा करता है, और धन जोड़ना ईमानदारी से तो धन जुटता नहीं है, क्योंकि आज महंगाई है, बहुत दुनिया भर के काम है, दुनिया कब किसी को घर परिस्थिति में बीमारियां हो जाती हैं, तो वो फिर 2 नंबर से पैसा इकट्ठा करता है, तो वहाँ से करप्शन बनता है। तो उस पर भी गुरुजी ने रोक लगाई हुई है कि भाई करप्शन भी नहीं करना है, हमें भ्रूण हत्या भी नहीं करनी है, हमें दहेज प्रथा को भी ख़त्म करना है। तो जो संत रामपाल जी महाराज जी से जो जुड़े हुए हैं, हमारे गुरुजी का सख्त आदेश है, ना तो उन्हें दहेज लेना है और ना ही दहेज देना है, केवल अपनी बच्ची को सिंपल कपड़ों में विदा करना है। सर क्या करते हैं आप? दास जो है अभी जर्मनी में रिसर्च साइंटिस्ट है, यानी पोस्ट डॉक कर रहा हूँ मैंने PhD करा हुआ है बेंगलोर से TFR कैंप से। काफ़ी एजुकेटेड हैं, काफ़ी आपके कुलीग्स होंगे, फ्रेंड्स होंगे जो आना चाहते होंगे शादी में और चाहते होंगे कि नशा भी हो, पार्टी भी हो, तो उन सबको सर कैसे मैनेज किया आपने, क्या समझाया उनको? जो भी मेरे गुरुजी के ज्ञान को समझने वाले हैं वो आज आए हुए हैं। देखो, जो एजुकेटेड पर्सन है वो लॉजिकल होते हैं, उन्हें सब चीज़ें पता होती हैं भाई कौन सी चीज़ गलत है, कौन सी चीज़ सही है। तो नशे को लोग गलत मानते हैं, बट लेकिन जब एक बार वो एडिक्टेड हो जाते हैं तो उसे छोड़ने का उनके पास रास्ता नहीं है। लेकिन हमारे गुरुजी जो हैं एक रास्ता दिखाते हैं। आज जैसे नशा मुक्ति केंद्र हैं बहुत सारे, लेकिन वहाँ पे लोग जाते हैं, महीने भर रहते हैं, कुछ दिन नशा छोड़ते हैं और फिर नशे पर लग जाते हैं। लेकिन हमारे संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान ऐसा है, एक बार उसे ज्ञान हो गया और गुरुजी का जो नाम दीक्षा है, गुरुजी ने अपना आशीर्वाद दे दिया, तो उनकी इतनी शक्ति है कि परमात्मा की उन नाम जाप करने वाला व्यक्ति कभी नशे की तरफ नहीं जा सकता, वो उससे दूर ही भगेगा। हमारे गुरुजी का सख्त आदेश है, ना तो हमें नशा करना है और ना ही हमें किसी नशे वाले व्यक्ति को लाके नशा देना है। सर जो लड़के वाले आए हैं, बाराती आए, उनकी कोई डिमांड नहीं हुई कि हमें नशा करना है, हमें डीजे पे नाचना है? सर सही रहा सब माहौल? हाँ जी, दूसरा पक्ष जो है वो भी गुरुजी से संत रामपाल जी महाराज जिसके फॉलोवर्स हैं सभी परिवार, तो उनकी तरफ से कोई डिमांड नहीं है, क्योंकि यदि डिमांड होगी तो वो हमारे गुरुजी के फॉलोवर्स नहीं रहेंगे। धन्यवाद सर आपका। तो दर्शकों देख रहे हैं आप, एक संत जो इस समय जेल में है और कैसा समाज तैयार कर रहे हैं संत रामपाल जी महाराज, उनकी शिक्षाओं और ज्ञान का असर। नशा मुक्त शादी, दहेज मुक्त शादी, बड़ा सुंदर नज़ारा था। ऐसे विवाह और ऐसे संत के शिष्य मेरे ख्याल से और कहीं आपको देखने को नहीं मिलेंगे। काफ़ी सुंदर विवाह रहा।
जोड़ा है जो, उससे भी बात करेंगे जिनका विवाह हुआ है, क्या वो भी खुश हैं ये शादी कराकर। मैम नमस्कार। नमस्कार जी। क्या बिल्कुल सिंपल, क्यों? हम संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य हैं इसलिए। तो फिर सिंपल इतना क्यों? मेहंदी लगा लेती, सज लेती, संवर लेती, मतलब ये भक्ति मार्ग में बाधक है ये सब चीज़ें? हाँ जी, संत रामपाल जी महाराज जो हम नॉर्मल ज़िंदगी में बोलते हैं कि 16 श्रृंगार करना, तो हमारे संत रामपाल जी महाराज दूसरे 16 श्रृंगार बताते हैं, तो हम वो वाले 16 श्रृंगार किए हुए हैं हमने। अच्छा, खुश हैं? बहुत ज़्यादा। बिल्कुल दहेज मुक्त शादी है? बिल्कुल 100%। कभी ले शादी के बाद कुछ जाके घर जाके कोई डिमांड करी तो गारंटी है कुछ नहीं मांगेंगे? गारंटी है, जब भी तो संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य हैं ये भी, इसलिए तो हमें विश्वास है। तो मैम क्या मैसेज देंगी? आज भी लड़कियां दहेज के कारण मार दी जाती हैं, तो उन लोगों को क्या मैसेज देंगी आज? हाँ जी बिल्कुल, मैंने भी यही सुना था, देखा भी था, अखबार में भी पढ़ते थे हम, पहले सुनते भी आए थे। तो मैं तो यही कहना चाहूँगी, संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में आइए, संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग सुनिए। मैं जैसे खुश हूँ, मेरी जैसे आज दहेज मुक्त विवाह हुआ है, ऐसे ही सभी लड़कियों का संत रामपाल जी महाराज दहेज मुक्त विवाह करवाते हैं, लाखों विवाह करवा चुके हैं, उनमें से मेरा एक है। मैं इसलिए गर्व महसूस करती हूँ कि मैं संत रामपाल जी महाराज जी की शिष्या हूँ और उनके बताए हुए जो उनका मिशन है उसका एक पार्ट बन पा रही हूँ। नशा मुक्त और दहेज मुक्त विवाह? हाँ जी बिल्कुल, नशा मुक्त और बिल्कुल दहेज मुक्त। एक चीज़ मैम जिसकी आज आपको सबसे बहुत ज़्यादा खुशी है? यही कि मेरे घर वालों की पसंद से सारी चीज़ें हो रही हैं और मैं संत रामपाल जी महाराज जी की शिष्या हूँ, जो संत रामपाल जी महाराज जी ने बताया हम वही कर रहे हैं, मुझे इसी चीज़ की सबसे ज़्यादा खुशी है। धन्यवाद मैम। सर नमस्कार। नमस्कार। सर बड़ा दहेज मिल जाता सर आपको, आज गाड़ी भी मिल जाती डिमांड करते तो, क्योंकि एक लड़के वालों के पास तो मौका होता है, तो सर क्यों करा लिया इतना सिंपल और इतना दहेज मुक्त शादी? आपने कहा कि बहुत सारा पैसा मिल जाता, धन मिल जाता, तो मैं यही कहना चाहूँगा कि मैं संत रामपाल जी महाराज का शिष्य हूँ। मैंने 2014 में गुरुजी से नाम दीक्षा ली और मैं आज तक संत रामपाल जी महाराज जी की शिक्षाओं पे चल रहा हूँ। और हमारे गुरुजी शिक्षा देते हैं, बताते हैं हमें कि ना हमें दहेज लेना है और ना ही दहेज देना है। तो मैंने उन्हीं की चलाए मिशन में आज मैं अपने आप को गर्व महसूस कर रहा हूँ कि मैं गुरुजी द्वारा चलाए गए मिशन का भागीदारी बन रहा हूँ। सर क्या मैसेज देंगे समाज को? मतलब आज भी ऐसे ऐसे लोग हैं, लड़की को देखते ही डिमांड पूरी लंबी लिस्ट दे दी जाती है कि हमें ये चाहिए वो चाहिए, मतलब उन लोगों को आज क्या मैसेज देंगे? मैं उन लोगों को इतना ही कहना चाहूँगा कि शादी एक पवित्र बंधन है, ना कि ये पैसे का लेन देन होता है। तो संत रामपाल जी महाराज के से जुड़िए और उनका ज्ञान सुनिए। और हमारे समाज में फैली दहेज प्रथा जो समाज को दीमक की तरह खोखला कर रही है, तो आज इसको जड़ से ख़त्म करें। हर युवा से मैं यही कहना चाहूँगा कि ना दहेज ले ना दहेज दे, ऐसा प्रण करें। हम शिक्षित हैं और शिक्षा हमें यही सिखाती है। हम बचपन से पढ़ते आ रहे थे कि दहेज पे निबंध लिखिए, तो उसमें ये सारी चीज़ें बचपन से पढ़ाई जा रही थी कि ये दहेज एक कुप्रथा है, कुप्रथा है, लेकिन इस पर कोई अमल नहीं कर रहा था। तो आज हमें सौभाग्य मिला कि हम उस शिक्षा में संत रामपाल जी महाराज ने हमें शिक्षा दी और आज हम उनको पूरा कर पा रहे हैं। धन्यवाद सर आपका बहुत बहुत। तो दर्शकों देखे आपने संत रामपाल जी महाराज की शिक्षाओं से, कार्यों से, ज्ञान से ऐसे ऐसे विवाह, अगर ऐसी ऐसी सोच हर एक व्यक्ति की होने लग जाए, हर एक व्यक्ति ऐसा संदेश देने लग जाए, तो कोई भी बेटी समाज के लिए बोझ नहीं रहेगी और समाज से दहेज जैसी कुप्रथा दूर हट जाएगी और सब ऐसे विवाह करने लग जाएंगे। संत रामपाल जी महाराज ने जो अभियान चलाया, दहेज मुक्त अभियान, नशा मुक्त अभियान, आज फिर एक जोड़ा, एक युवा जोड़ा उस अभियान का हिस्सा बनकर संत रामपाल जी महाराज के मिशन को आगे बढ़ा रहे हैं और समाज में संदेश दे रहे हैं। रिश्ते हैं जो वो पैसों से नहीं, रिश्ते प्रेम से, प्यार से और सम्मानता से और संत रामपाल जी महाराज की शिक्षाओं से बनते हैं। अभी के लिए हम अलविदा लेते हैं। आप देख रहे थे ऐसे न्यूज़, मैं सोनम शर्मा, धन्यवाद।